हेलो दोस्तों, यूपी 21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आए एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है अकबर को लेकर। किसको लेकर बेटा? अकबर को लेकर, है ना। देखो, अकबर की अगर बात की जाए तो जितने भी मुगल शासक हुए उन सब में बेहतर व्यक्ति जो माना जाता है वो अकबर माना जाता है। कौन माना जाता है? अकबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी रणनीति और सूझबूझ से एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। साथ ही साथ उसने एक मिसाल कायम की हिंदू और मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की। किसको? हिंदू और मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की। अशोक जो थे, सम्राट अशोक, वो महान हुए और उसके बाद कहा जाता है कि अकबर महान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की बात करी। अशोक ने भी कहीं ना कहीं जब कलिंग युद्ध लड़ा और उसके बाद जब दोबारा से आए वो, तो उसके बाद उन्होंने भी सबको साथ लेने की और धर्म के अनुसार नीति करने की बात कही। और ऐसी ही कुछ विशेषताएं, बातें हमको अकबर में भी देखने को मिलती हैं। चलो शुरू करते हैं अकबर के जन्म से। देखो, अकबर के शासनकाल की बात करें हम लोग तो शासनकाल जो रहा अकबर का, वो रहा 1556 से 1605 के मध्य। कितना रहा? 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य तक अकबर का शासनकाल रहा। अकबर के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। कब बेटा? 15 अक्टूबर 1542। कहीं कहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म 15 को नहीं बल्कि 14 को हुआ था। ठीक है, ऐसा भी मानना है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर जो है 15 अक्टूबर 1542 को माना गया है। कहाँ पर हुआ था? अगर स्थान की बात करें तो स्थान था अमरकोट। और ये अमरकोट जो पड़ता है ये सिंध में पड़ता है, यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। आज भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। और उधर जब सिंध लगता था तो उससे सिंध वाले क्षेत्र में ये अमरकोट हुआ करता था। और यहाँ के राजा थे जिनका नाम था राणा बीरसाल। क्या नाम था? राणा बीरसाल। राणा बीरसाल की बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि अकबर के यहाँ कोई विषय, मतलब अकबर यहाँ पे क्यों पैदा हुआ, उसका एक कारण था। जब हमने हुमायूं को पढ़ा तो हमने जाना कि जो हुमायूं थे उन्हें भारत से निर्वासित कर दिया गया। शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ, शेर खां से युद्ध हुआ, तो उसके बाद उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा। और जब भागना पड़ा तो उसमें आखिर में क्या हुआ, उनकी शादी हुई तो अपनी पत्नी को राणा बीरसाल के यहाँ छोड़ गए। और राणा बीरसाल को यहाँ छोड़ के गए थे। उसी के बाद क्या हो गया था, अकबर का जन्म हो गया था 1542 में। और 1541 में इनकी शादी हुई थी। किसकी? हाँ, हाँ, जो है हुमायूं की। तो अकबर के पिता हुमायूं थे और इनका शादी हुई 1541 में और अकबर का जन्म हो गया था 1542 में। तो इस तरीके से 92 साल के हुआ क्योंकि हमीदा बानो बेगम, यानी जो इनकी माता थी वो कहाँ रहती थी? राणा बीर साल के यहाँ पर रहती थी। देखो, ये वाला क्षेत्र है, ये अमरकोट है। क्या है? अमरकोट। पूरा ये जो दिख रहा है ये सिंध वाला प्रांत है। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है? ये सिंध वाला प्रांत है। यहाँ तक क्या लगता है? सिंध लगता है। पाकिस्तान में है ये। कहाँ पर बेटा? पाकिस्तान में है ये, है ना। तो अगर बात की जाए, ठीक है, तो सिंध वाले क्षेत्र में हुआ था। अकबर के पूरे नाम की बात की जाए, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पिता की बात की जाए तो पिता का नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राज्याभिषेक की बात की जाए तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को। कब? 14 फरवरी 1556 के लिए हुआ। इनका प्रधानमंत्री, इनका संरक्षक बनाया गया बैरम खां को। किसको बनाया गया? बैरम खां को। सही बात यह है, बैरम खां कोई नए नहीं बने थे, बल्कि ये हुमायूं के समय से थे। जिस समय हुमायूं ने दोबारा से वापसी की भारत में, उस समय बैरम खां हुमायूं के साथ में थे। और कहीं ना कहीं युद्ध को जीतने में, रणनीति बनाने में बैरम खां का बहुत बड़ा हाथ था। और उसी के बाद जैसे ही हुमायूं की अचानक से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि हुमायूं किससे लुढ़क गया था? जो शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनाया था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो अचानक से हुई। और उस समय अकबर थे बहुत छोटे। जब अकबर छोटे थे तो बैरम खां पहले से ही उनके जो संरक्षक थे, सेनापति थे। तो इसीलिए बैरम खां के संरक्षण में क्या कर दिया गया? अकबर को राजा घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये बात रही कि अकबर को छोटेपन में 13 साल की उम्र में राजा क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया, है ना। देखो, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? मात्र 13 वर्ष थी। कितनी थी? 13 वर्ष हुआ करती थी। चलो, इसके बाद आते हैं। देखो, अकबर जो है पढ़े लिखे नहीं थे। साम्राज्य बहुत बड़ा किया, लेकिन अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा टेक थे, निरक्षर थे। कैसे थे? निरक्षर थे, बिना पढ़े लिखे थे।
अच्छा, जब ये बादशाह बने तो उन्होंने अपने लिए एक उपाधि धारण की और वो उपाधि थी बादशाह गाजी की। किसकी? बादशाह गाजी की जो उपाधि थी वो इन्होंने क्या करी? धारण करी। इसके बाद करते हैं, जब बैरम खां इनके जो प्रधानमंत्री थे इनसे थोड़ा सा तनातनी हो गई अकबर की और बैरम खां की। क्या तनातनी हुई कि जब अकबर छोटे थे तब तो बैरम खां की चलती थी, लेकिन बैरम खां अपनी चलाने लगे और अकबर धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो अकबर को लगा कहीं ना कहीं कि मैं राजा हूँ और बड़ा भी हो गया हूँ, लेकिन चलती मेरी नहीं है राज्य में। तो अकबर में और बैरम खां में मनमुटाव सा होने लगा और इसी बात को देखते हुए क्या रहा कि बैरम खां को हटाने का निर्णय लिया अकबर के द्वारा। जब ये निर्णय लिया गया तो बात ये हुई कि बैरम खां से पूछा गया, भाई आप या तो राज में चुपचाप रहो, है ना, और अगर नहीं रह सकते तो आप जो है हज को चले जाओ। तो इनमें दोनों आपस में जो है मन मुटाव हो गया था और उसके बाद बैरम खां ने कहा कि मैं हज चला जाऊंगा और बैरम खां रास्ते में जा ही रहे थे हज के लिए और रास्ते में किसी ने उनकी जो है हत्या कर दी। तो बैरम खां के बीच में हत्या हुई थी, लेकिन जो है ये बस 1560 तक ही रहे, यानी 1560 के बाद अकबर के संरक्षक नहीं रहे थे। उधर जो बैरम खां की विधवा बीवी थी जिनका नाम था सलीमा बेगम, उन सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। ठीक है, तो उसके आगे बात करते हैं। देखो 5 मई 1556 को हेमू और बैरम खां के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? ध्यान रखोगे दो बात, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य और कब हुआ था? तो 5 मई 1556 को किसके बीच में? हेमू और बैरम खां के बीच में। अगर यहाँ हेमू और अकबर आता है तो भी सही लगाओगे। और उसके बाद जो है पानीपत का कौन सा युद्ध था? ये द्वितीय युद्ध था। कौन सा युद्ध था? द्वितीय युद्ध था। ठीक है, पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पहला हुआ था इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में। इसके बाद बात करते हैं, एक सबसे प्रमुख युद्ध रहा हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, और ये 1556 में ही लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। किस किस के? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में लड़ा गया। आगे बात करते हैं, अकबर ने दक्षिण विजय के बाद सम्राट की उपाधि धारण की। किसकी विजय के बाद? कहाँ की विजय के बाद? दक्षिण विजय के बाद क्या उपाधि धारण करी? सम्राट की उपाधि धारण करी। अच्छा, इसका मकबरा जो है अकबर का सिकंदरा में है और ये दफनाया गया, ये बौद्ध परंपरा या बौद्ध प्रभाव में आकर दफनाया गया। किसमें? बौद्ध प्रभाव या बौद्ध परंपरा में आके दफनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं, इसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना मतलब पूजा घर, ठीक, इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने एक धर्म चलाया अपना अलग से, दीन ए इलाही। कौन सा? दीन ए इलाही। और इसको सबसे पहले माना था बीरबल ने। किसने? बीरबल ने। चलो, दीन ए इलाही का जो पुरोहित था यानी मुख्य व्यक्ति था, पंडित था, वो कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। पुरोहित कौन था इसका? अबुल फजल था। अच्छा, ये अकबर के समय में अंग्रेज लोग आना शुरू हो गए थे और अकबर ने ईसाइयों के लिए गिरजाघर बनाने की अनुमति दे दी। क्या कर दी? गिरजाघर बनाने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद बात करें तो हाँ, अकबर के समय में एक संत थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरविजय सूरी। क्या नाम था? हरविजय सूरी। और अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी जगत गुरु की। क्या उपाधि दी? जगत गुरु की उपाधि हरविजय को दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं, अकबर ने एक इलाही संवत चलाया, यानी जैसे अगर हमने पीछे पढ़ा कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने शक संवत चलाया, शकों ने, गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी एक संवत चलाया, एक तारीख प्रारंभ करी और वो तारीख करी गई थी 1583 में और इस तारीख को बोला गया इलाही संवत। क्या बोला गया? इलाही संवत का प्रचलन कराया। इनके समय में एक राजकवि रहते थे जिनका नाम था फैजी, यानी अकबर के राजकवि कौन थे? फैजी थे। ये चीज तुम लोग ध्यान रखोगे। 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी पहुंचा दी, यानी अब क्या हो गई थी? राजधानी मुगल प्रशासन की फतेहपुर सीकरी। कब? 1571 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, इस समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बसावन था। ये ध्यान रखोगे विशेष तौर पर, इस समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? बसावन था। इस समय भित्ति चित्रकारी भी प्रारंभ हुई। कौन सी चित्रकारी? भित्ति चित्रकारी अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। ठीक है, किसके समय में? अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी प्रारंभ हुई थी। अच्छा, एक विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका नाम है तुलसीदास। क्या नाम बेटा? तुलसीदास। तुलसीदास जो है इसी समय के माने जाते हैं, कहीं ना कहीं अकबर के क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तुलसीदास अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अच्छा, अकबर ने बहुत सारी प्रथाओं को खत्म करने का काम किया, उसी में से एक प्रमुख थी दास प्रथा। कौन सी थी?
दास प्रथा। और अकबर ने दास प्रथा को 1562 में खत्म करने का, अंत करने का क्या किया, प्रयास किया। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का भी काम किया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। जजिया सब लोग जानते हैं, जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है, इसलिए कि वो मुस्लिम साम्राज्य में, मुस्लिम राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनसे वसूला जाता है। तो अकबर ने क्या करा, जजिया कर को भी समाप्त किया और तीर्थ यात्रा कर, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति या गैर मुस्लिम व्यक्ति कहीं अपने तीर्थ स्थान पर जाते, मान लो मथुरा जाना है तो उससे कर लिया जाता था, अयोध्या जाना है तुम्हें घूमने के लिए तो कर लिया जाता था। तो अकबर ने क्या किया, ये दोनों कर हटा दिए। कौन कौन से, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, ये दोनों ही क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, दोनों ही हटा दिए। इसके बाद बात करते हैं, इस समय तानसेन ने ध्रुपद गायन शैली, कौन सी शैली, ध्रुपद गायन शैली, ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, तानसेन ने क्या करा, ध्रुपद गायन शैली का विकास किया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की। किसकी, अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की। कौन कौन से प्रमुख युद्ध हैं जो अकबर ने लड़े थे। चलो देखो, सबसे पहले युद्ध लड़ा, जो सबसे प्रथम युद्ध लड़ा गया बताया जाता है मालवा का युद्ध। कौन सा, मालवा का। देखो मालवा का युद्ध की अगर लड़ने की बात करें तो ये अकबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध था। कौन सा था, प्रथम युद्ध था, जो किस किस के मध्य लड़ा गया, बाज बहादुर और अकबर के मध्य। किस किस के, बाज बहादुर और अकबर के मध्य लड़ा गया था। विजय की बात करें तो विजय प्राप्त हुई इसमें अकबर को। किसको, विजय अकबर को प्राप्त हुई, और वहीं पर बाज बहादुर भाग गया। बाज बहादुर क्या हुआ, महल छोड़कर भाग गया, और इसकी रानी ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो बाज बहादुर वहां से निपट गया, भाग गया, और रानी ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। दूसरे युद्ध की बात करें, दूसरा है आमेर का युद्ध। किसका, आमेर का युद्ध। कभी राजस्थान जाओगे तो आमेर एक फोर्ट जगह पड़ती है राजस्थान के नजदीक, जयपुर में, आमेर, ठीक है, और उसी आमेर में एक फोर्ट बना हुआ है, आमेर फोर्ट, बहुत बेहतरीन है। तो इसी आमेर के लिए युद्ध हुआ, और यहाँ पे राजा शासन करते थे भारमल। कौन से राजा, राजा भारमल जो है आमेर में शासन किया करते थे। अच्छा, राजा भारमल के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जब युद्ध की कंडीशन आई तो स्वच्छता से ही, स्वेच्छा से ही क्या कर लिया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था हरकाबाई, और हरकाबाई का विवाह कर दिया गया किससे, अकबर से। हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया गया, अकबर से कर दिया, और इन्हीं की संतान यानी अकबर और हरकाबाई की संतान हुई सलीम, शेख जादा सलीम जिसको बोलते हैं, और बाद में किस नाम से हुआ, जहांगीर के नाम से। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहांगीर के नाम से, है ना। सलीम और अनारकली की जो है कहानियां बड़ी प्रमुख है। अगला युद्ध की बात करें तो अगला है गोंडवाना का। ठीक है, कहाँ का, गोंडवाना का। यहाँ पर रानी दुर्गावती राज्य करती थी। कौन राज्य करती थी, रानी दुर्गावती राज्य करती थी। ठीक है, तो रानी दुर्गावती और अकबर के मध्य युद्ध हुआ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीधे अकबर नहीं गया था, बल्कि उनके सेनापति गए, और सेनापति का नाम था आसफ खां। क्या नाम था, आसफ खां। जो रानी दुर्गावती थी ये चंदेल शासक की, मतलब चंदेल वंश से शासन करती थी, ये कह सकते हैं महोबा में जो चंदेल वंश हुआ करता था उस वंश की रानी दुर्गावती थी। और इन दोनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती इसमें जो है हार गई थी, और विजय किसकी हुई, विजय हुई अकबर की। किसकी, अकबर की। ठीक है, क्या हो गई, अकबर की यहाँ पर विजय हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अभियान रहा गुजरात का। सबसे प्रमुख अभियान रहा ये किसके लिए, अकबर के, अकबर के ये सबसे ज्यादा प्रमुख अभियान था। सबसे पहले बात करते हैं हुआ किस किस का। वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था एतिमाद खां। क्या नाम था, एतिमाद खां। ये युद्ध एतिमाद खां और किसके बीच हुआ, अकबर के मध्य हुआ। अकबर वहां पे गया, एतमाद खां को परास्त किया, और परास्त करने के बाद अपने एक व्यक्ति जिसका नाम था अजीम कोका। क्या नाम था, अजीम कोका, इसको गुजरात का सूबेदार बनाया है। जैसे ही अकबर वापस आता है, एतमाद खान दोबारा से उस पर आक्रमण करता है, यानी अजीज कोका पर आक्रमण करता है, और अजीज कोका को वहां से हटा देता है गद्दी में से। जैसे ही अकबर को इस बात की पता चलती है तो अकबर जो है पुनः वापस जाता है, कहां पर, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, अहमदाबाद वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए, जहां एतमाद खां और मिर्जा शासक दोनों मिल चुके थे अब आपस में। और मिलने के बाद जो है दोबारा से युद्ध होता है अकबर के बीच में और एतमाद खां के या मिर्जा शासकों के बीच में। अच्छा, इसमें जो है अकबर आया, यानी पहले जो है इसको अजीम कोका को बनाकर आया,
और तुरंत ही उसको पता चल गया, कुछ दिनों में ही, 2-4 दिन में ही खबर आ गई, 10-5 दिन में, कि भाई जो है दोबारा से क्या कर लिया गया है, दोबारा से अधिकार कर लिया गया, यानी अकबर की जो है अवहेलना की गई है कहीं ना कहीं। तो अकबर ने क्या करा, इस तुरंत निकला, और तुरंत निकलने के बाद मात्र 9 दिनों में अकबर आगरा से गुजरात पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? आगरा से गुजरात पहुंच गया। और इस दूरी को नापने वाला, सबसे कम समय में नापने वाला, सबसे तेज पहुंचने वाला आगरा से गुजरात तक अकबर विश्व के इतिहास का पहला शासक था। इससे पहले कोई भी शासक ने इतनी लंबी दूरी इतने कम समय में तय नहीं करी। ठीक है, तो इसी कारण से इसको विश्व इतिहास का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व इतिहास का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। अगला देखते हैं। आगे दुआ असीरगढ़ की लड़ाई, और असीरगढ़ की लड़ाई थी, ये अकबर की अंतिम लड़ाई थी। कौन सी थी? अंतिम लड़ाई थी, और इसके बाद अकबर ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। असीरगढ़ की लड़ाई लड़ी गई वो अकबर और मीर बहादुर के मध्य लड़ी। किस किस के? अकबर और मीर बहादुर के मध्य लड़ी गई। यहाँ पर विजय हुई अकबर की। किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई। यहाँ पर बताया जाता है जो असीरगढ़ के किले के दरवाजे थे वो सोने की चाबियों से खोले गए। किससे खोले गए? सोने की चाबियों से खोले गए थे। ये कहते हैं कहीं ना कहीं इसको खुलवाने के लिए, ढूंढने के लिए अकबर को रिश्वत देनी पड़ी थी, ऐसा भी माना जाता है। ये अकबर का कौन सा अभियान था? ये अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक, आगे फिर मिलते हैं शहजादा सलीम के साथ, या कह सकते हैं जहांगीर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।